थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हिंसा की साजिश पाकिस्तान ने रची और पाकिस्तान ही आतंकवाद का अभी भी एपिसेंटर बना हुआ है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 2024 में सेना ने 73 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और इनमें से 60% जो आतंकवादी है वो पाकिस्तानी है। तो अभी भी जम्मू और कश्मीर में जो आतंकवाद फैल रहा है 60% इसमें एफटी फॉरेन टेररिस्ट यानी पाकिस्तानी आतंकवादी है। सुनिए। The violence level is being orchestrated by the epicenter of terrorism, that is Pakistan. If it is so, is the word helping us in kind of controlling this epicenter in any way? If the support is not forthcoming the way India is looking at, this kind of a terrorist infiltration will continue to be there. However, as of now, we have inducted 15,000 additional troops in year 2024. And that is why you will find that the violence level has gone down, where we have been able to neutralize 73 terrorists, out of which 60%, like I told you, were Pakistan terrorists. जो 15,000 अतिरिक्त सैनिक जम्मू और कश्मीर में भेजे गए हैं वो पीर पंजाल के दक्षिण में आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि जब देश के अंदर 73 आतंकवादियों को मारा जाता है तो आप आतंक के पेड़ की टहनियां और पत्तियां काट रहे हैं, जड़ें तो पाकिस्तान में। वैसे अब से 2 दिन बाद 15 जनवरी को थल सेना दिवस है। भारतीय सेना इसकी तैयारियों में जुटी है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार एक सैन्य ड्रिल किया। सेना इस समय चौकन्ना है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो हालात है वो अभी भी संवेदनशील है। उन्होंने आश्वासन दिया कि एलएसी पर भारत की तैयारियां मजबूत है, संतुलित है। भारतीय सेना हर हालात से निपटने के लिए न केवल तैयार है, उन्होंने एक और जानकारी भी दी कि जिन 2 स्थानों पर इससे पहले पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही थी, डेप्सांग में और डेमचौक में, वहां पर 2 बार पेट्रोलिंग अब हो चुकी है। सुनिए। भारत और चीन के बीच अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। अक्टूबर 2024 में भारत के साथ तनाव कम करने के समझौते के बाद चीन ने हिमाचल के ऊंचे इलाकों में सैन्य युद्धाभ्यास कर एक नई चुनौती पेश कर दी है। अत्याधुनिक तकनीकों के साथ जबरदस्त युद्धाभ्यास कर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने शिनजियांग सैन्य कमान की तैयारी को परखा है। इसमें ऑल टेरेन वाहन, ड्रोन, मानव रहित सिस्टम और सैनिकों की सहन शक्ति बढ़ाने के लिए एक्सोस्केलेटन जैसी तकनीकें शामिल थी। यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ है जब भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हाल ही में हुई बातचीत के बाद एक नाजुक शांति बनी हुई है। As you are aware, the situation is sensitive but stable. In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these 2 subsectors has commenced. Similarly, the traditional grazing has also commenced in these 2 areas. We shall continue to discuss the effective management of other sensitive areas also along the northern borders. And towards that end, I have authorized all my co-commanders to handle these issues at the ground level with respect to patrolling and grazing, so that the trivial issues can be resolved at the military level itself. On deployment along LASA is balanced and robust. We are well poised to deal with any situation. भारतीय सेना भी समय समय पर युद्धाभ्यास करती है। कुछ महीने पहले ही पिनाका और ग्रैंड मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की ताकत का प्रदर्शन पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब देखने को मिला था। लेकिन चीन का ताजा युद्धाभ्यास ये दिखाता है कि वो पहाड़ों पर जबरदस्त ऊंचाई वाले युद्ध में अपनी तैयारी को परख रहा है। चूंकि ये युद्धाभ्यास शिनजियांग क्षेत्र में हुआ है जो भारत के लद्दाख से सटा हुआ है, लिहाजा भारत चीन की नीयत को लेकर सतर्क है। चीन ने मानव रहित वाहन और ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग किया। ऐसे में यह अभ्यास केवल प्रशिक्षण नहीं बल्कि चीन की सैन्य क्षमता और तेजी से कार्रवाई करने की ताकत का प्रदर्शन भी है।
इन हालातों में भारत के लिए कई सबक है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। उसे सीमा पर अपनी निगरानी और रणनीति को और मजबूत करना होगा। भारत ने ड्रोन, उपग्रह चित्रण और उन्नत निगरानी प्रणाली का उपयोग शुरू किया है। इसके साथ ही बॉर्डर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण को तेज कर दिया है, जिसमें सड़कें, पुल और सुरंगें शामिल हैं। इनका उद्देश्य सैनिकों और साजो सामान को तेजी से तैनात करना है। भारत ने K9 वज्र हॉबिट्जर भी तैनात किए हैं, जो दुश्मन के ठिकानों को तेजी से और सटीक ढंग से निशाना बनाते हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को हवाई खतरों से बचाने और दुश्मन की मिसाइलों को रोकने की क्षमता देता है। भारत के सामने किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, खास तौर पर जब सीमा विवाद सुलझने के बीच चीन बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास कर रहा है। शिवानी शर्मा के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर